जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। आतंकवादी साध्वी एक बार फिर अपने असल चेहरे में नजर आई है। नफरत फैलाती, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को हथियार उठाने की दावत देती और चाकू से मुसलमानों को सबक सिखाने की तालीम देती हुई एक वीडियो सामने आई है। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ, जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। देखा आपने इस वीडियो में वो महिला जिसके ऊपर आतंकवाद के आरोप हैं, आतंकवाद का केस इसके ऊपर चल रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट है जिसमें यह बात दर्शाई गई है कि किस तरह से मक्का मस्जिद और पाकिस्तान की जो ट्रेन है उसमें किस तरह से बम प्लांट किया गया, मालेगांव बम प्लांट किए गए और उसमें किस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम जो रजिस्टर्ड एक बाइक थी उसका इस्तेमाल किया गया। ये सारी चीज़ें बाकायदा रिपोर्ट में थी और उसी के आधार पर जेल भेजा गया, जमानत पर बाहर आई। केस अभी भी चल रहा है। जब जब तारीख पढ़ती है तब तब अपने आप को बीमार बता करके व्हील चेयर पर नजर आती है, लेकिन तारीख ख़त्म होने के बाद अगले ही दिन पूरी तरह से स्वस्थ नजर आती हैं। इस वीडियो में कर्नाटक का ये वीडियो बताया जा रहा है। हिंदुओं के एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में जिस तरह से सब्जी काटने वाले चाकू का बहाना बना करके ताकि कोई ज़्यादा हंगामा ना हो, लेकिन आखिर में अपनी बात वो कहती हुई नजर आई। इस पूरी वीडियो को लेकर पूरी तरह से केस फिट बनता है। नफरत फैलाने का, दो धर्मों के बीच में जिस तरह के केसेस कई दफ़ा पर ये देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ दर्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये सांसद है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, एमपी है, इसलिए इसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा। और कर्नाटक में ये बात कही गई है। जाहिर सी बात है, बीजेपी की सरकार है और अगर कर्नाटक की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ नफरत अगर कहीं पर फैलाई जा रही है तो वो कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात से भी आगे निकल चुका है कर्नाटक। जिस तरह के कानून अभी लाने की बात कही जा रही है कर्नाटक में कि वहाँ पर हलाल मीट पर पाबंदी लगाने के लिए बाकायदा एक कानून बनाया जा रहा है ताकि मुसलमान हलाल मीट ना खा पाएँ। और जाहिर सी बात है, जब हलाल मीट बंद हो जाएगा, हलाल कटना ही बंद हो जाएगा तो मुसलमान खाएंगे कैसे? इसलिए उसके लिए एक बिल लाया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा नफरत अगर पूरे देश में किसी राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ नज़र आ रही है तो वो अब कर्नाटक है। और कर्नाटक में साध्वी प्रज्ञा के ज़रिए यह बयान दिया जाना और उसके बावजूद कल का यह बयान है, 24 घंटे से ज़्यादा इस बयान को हो गए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार इस बयान को दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर इस बयान को शेयर करके टैग किया जा रहा है वहाँ के पुलिस अधिकारियों को, वहाँ के पुलिस कमिश्नर को, वहाँ के जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनको टैग करके इस मामले में एफआईआर दर्ज करने, कानूनी कार्रवाई करने और गिरफ्तार करने की मांग लगातार ट्विटर पर चल रही है। और ये पूरी तरह से इस वीडियो को काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग इसको शेयर करके कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उधर हिंदू विंग की अगर बात करें, राइट विंग की अगर बात करें तो वो इस वीडियो को अपने अकाउंट्स पर बता करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं, इसलिए आपको तैयार रहना है, चाकू अपने घरों में रखने हैं और मुसलमानों को सबक सिखाना है। भारतीय जनता पार्टी की नेता और सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह विवादित बयान दिया है। उन्होंने कर्नाटक में हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या की घटनाओं पर कहा है कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। बीच में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपको याद होगा कर्नाटक में किस तरह से मुस्लिम लड़कों की हत्या की गई। अभी 2 दिन पहले ही, कल का ही एक मामला है, एक व्यापारी को उसकी दुकान में घुस करके गोलियां मार दी गई। लगातार मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, पुलिस खामोश है।
कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन इस तरह के बयान दे करके और ज़्यादा हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ उग्र किया जा रहा है लोगों को, और इस तरह के बयानात से मुसलमानों की सुरक्षा के ऊपर कई तरह के सवालात खड़े होते हैं। ज़रूर इस पर एक्शन होना चाहिए और इसके ऊपर FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसने कहा है कि हिंदुओं को अपने घरों में धारदार हथियार रखने होंगे। उन्होंने लव जिहाद पर भी कहा कि उनकी जिहाद की परंपरा है, यदि कुछ नहीं है तो वो लव जिहाद करते हैं, यदि वे प्रेम भी करते हैं तो उसमें भी जिहाद करते हैं। हम भी प्रेम करते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं। सन्यासी अपने प्रभु से प्रेम करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जागरण वेदिका के दक्षिण क्षेत्र के वार्षिक समारोह में पहुंची हुई थी। उसने कहा कि सन्यासी कहते हैं कि ईश्वर की बनाई गई इस दुनिया में सभी अत्याचारियों और पापियों का अंत करो, अन्यथा प्रेम की सच्ची परिभाषा यहाँ नहीं बचेगी। तो लव जिहाद में शामिल लोगों को उसी तरह जवाब दें, अपनी बेटियों की रक्षा करें, उन्हें सही मूल्य सिखाएं। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, लड़कियों को संस्कारित रखो, घर में हथियार रखो, घर में हथियार नहीं है तो सब्जी काटने वाला चाकू ही तेज रखो। और उसने कहा कि हमारे हर्षा को गोदा था, हमारे हिंदू वीरों बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काटा, गोदा है तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को तेज रख लें। पता नहीं कब कैसा मौका आए जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो दुश्मनों के मुंह और सिर भी अच्छे से कटेंगे। ये आखिरी लाइन जो है ये काफ़ी, इस पर पूरी तरह से मामला बनता है एक समुदाय के खिलाफ दूसरे समुदायों को भड़काने का, जो आजकल काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। बीजेपी सांसद ने माता पिता को अपने बच्चों को मिशनरी संस्थाओं में नहीं पढ़ाने की भी सलाह दी है और कहा है कि ऐसा करके आप अपने लिए वृद्धाश्रमों के द्वार ही खोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मिशनरी संस्थाओं में बच्चों को पढ़ाकर बच्चे आपके एवं आपकी संस्कृति के नहीं रहेंगे, वे वृद्धाश्रम की संस्कृति में पले बढ़ेंगे और स्वार्थी बन जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अपने घर में पूजा कीजिए, अपने धर्म और शास्त्रों के बारे में पढ़िए और अपने बच्चों को उनके बारे में बताइए ताकि बच्चे हमारी संस्कृति और मूल्य को जान सकें। तो ये थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, जिसके ऊपर पूरी तरह से केस बनता है। 24 घंटे से ज़्यादा बीतने के बावजूद अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है, जो ये दर्शाता है कि किस तरह से इस तरह के नेताओं को बीजेपी के राज्यों में, शासित राज्यों में खुली छूट दी हुई है और जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ क्राइम को बढ़ावा देंगे। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जो दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।